नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड सप्लाई ऑफ आर्म। आर्म की ब्लड सप्लाई जो है ये बहुत इजी टॉपिक है और इजीली हो जाता है। सबसे पहले हम कवर करते हैं सुपरफिशियल वेन्स। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन ये दोनों हेडिंग्स के तौर पे दी हुई हैं और यही हमारी क्या होती हैं, आर्म की सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। ये सेकंड हमारे पास पैराग्राफ है स्नेल्स का। यहाँ पे सिंपल इन्होंने ये बताया हुआ है कि सिफेलिक वेन जो होती है ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के लैटरल साइड पे होती है और जो बेसिलिक वेन होती है ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के मीडियल साइड पे होती है। तो ये आपको ईजिली फील भी हो जाती हैं सुपरफिशियली पाल्पेट करने के बाद। ठीक है, ये हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स है। ये नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, इसमें सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन बहुत क्लियरली दिखाई हुई है। बेसिलिक वेन ये ग्रीन में जो ये पॉइंट आउट करी हुई है, दिस इज़ अ बेसिलिक वेन, एंड ये जो येलो में पॉइंट आउट करी हुई है ये हमारे पास सिफेलिक वेन है। अब आप देख रहे हो सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन के बीच में एक जो ये कनेक्शन है वेन का, ये क्या कहलाता है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। ये क्यूबाइटल फॉसा में मौजूद होती है, तो इस वजह से इसको मीडियन क्यूबाइटल वेन कहते हैं। ये तीन हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल वेन्स हैं। ओके, ये नेक्स्ट डायग्राम जो है ये स्नेल्स की है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो सिफेलिक वेन है ये मीडियल साइड पे चल रही है आर्म के और ये आगे जाके ब्लड को ड्रेन कर रही है एक्सिलरी वेन में, ये भी आपने याद रखना है। और बेसिलिक वेन जो होती है ये शुरू में क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, देन ये डीप चले जाती है और फिर ब्रेकियल आर्टरी के दो विनाई कॉमिटेंट्स के साथ मिलके, जो यहाँ पे पॉइंट आउट भी किए हैं, उनके साथ मिलके फ्यूज़ हो जाती है और क्या फॉर्म कर देती है, एक डीप वेन फॉर्म कर देती है, इसको हम एक्सिलरी वेन कहते हैं। तो सही है, बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन बनाती है आगे चल के। ये हमारे पास स्नेल्स की डायग्राम थी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्लिनिकल नोट्स हैं। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है वीनस पंक्चर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन में। वैसे तो सिफेलिक वेन जो होती है ये सुपरफिशियल वेन है, लेकिन बहुत सी कंडीशंस में ये क्या हो जाती है, सुपरफिशियली नहीं आती, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली सिर्फ हमारे जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। तो वहाँ से वीनस पंक्चर कर सकते हैं। वीनस पंक्चर का मतलब ये है कि हम ब्लड सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिफेलिक वेन हमारे पास इसलिए यूज़ होती है। और जो बेसिलिक वेन है ये याद रखें कि ये वेन ऑफ चॉइस है फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन, जो कि डायलिसिस के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें आप देखते हो ना, जो कैथेटर लगता है वो एक्चुअली बेसिलिक वेन को फाइंड आउट करता है डॉक्टर, फिर वहाँ पे कैथेटर को इंसर्ट करता है। तो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन के लिए बेसिलिक वेन जो है ये वेन ऑफ चॉइस है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और जो हमारे पास मीडियल क्यूबाइटल वेन है जो क्यूबाइटल फॉसा में मौजूद है वो भी वीनस पंक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। और सेकंड थिंग, इंट्रावीनस मेडिकेशंस वगैरह के लिए आईवी इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं वो भी मीडियन क्यूबाइटल वेन पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये क्लिनिकल्स हैं, बस थोड़े से, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। सेकंड हमारे पास आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे सोर्स बताई हुई है ब्रेकियल आर्टरी की, एक्सिलरी आर्टरी है और फिर ये कंटिन्यू होती है फोर आर्म में एंटर करके एज रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, और यहाँ पे इसकी कुछ ब्रांचेस लिखी हुई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे बताई हुई है कि ब्रेकियल आर्टरी एक्चुअली एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूशन होती है। जब एक्सिलरी आर्टरी हमारे आर्म में एंटर कर जाती है एक्सिला को लीव करके, तो वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है और फिर ये हमारे फोर आर्म में एंटर कर जाती है एज रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज बाइफर्केट होके, दो ब्रांचेस में डिवाइड होके। जो नेक ऑफ रेडियस है, रेडियस की जो नेक है उसके सामने ये बाइफर्केट कर जाती है क्यूबाइटल फॉसा में। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इलस्ट्रेटिव तरीके से दिखाया हुआ है इस वाली स्लाइड में। जब एक्सिलरी आर्टरी टीरीस मेजर के लोअर बॉर्डर को क्रॉस करती है तो वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है हमारे आर्म को मेन आर्टीरियल सप्लाई, और फिर ये टर्मिनेट कर जाती है नेक ऑफ रेडियस के फ्रंट पे अपोजिट बाय डिवाइडिंग इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। ठीक है, ऊपर से आ रही होती है ये एक्सिला से आर्म में एंटर करती है, फिर ये लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर को क्रॉस करके फिर ये इंफीरियर चलती है और लैटरल आती है और फिर फ्रंट ऑफ द एल्बो पे आके
बाइफरकेट कर जाती है रेडियल और अल्नर आर्टरीज में। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसके डीप रिलेशंस दिखाए हुए हैं, किसके किसके ब्रैकियल आर्टरी के। ये मिडिल पार्ट में ये क्या हो जाती है, इसको मीडियन नर्व क्या कर जाती है, क्रॉस करती है। लोअर पार्ट में क्या होता है कि ये क्यूबाइटल फॉसा में आती है और इसके ऊपर क्या कवर हो जाती है, बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस होती है, ये हमारे पास टेंडन ही होता है, ये इसके ऊपर आके इसको कवर कर लेता है एंटीरियरली मोस्ट लोअर पार्ट में। सेकंड स्लाइड में इसके पोस्टीरियर रिलेशंस, मीडियली और लैटरल रिलेशंस दिखाए हैं। पोस्टीरियरली क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रेकियल आर्टरी होती है अबव टू डाउनवर्ड्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, कॉर्कोब्रेकियलिस और ब्रेकियलिस मसल, ये इसको पोस्टीरियरली रिलेट कर रहे होते हैं। और मीडियली इसके साथ अल्नर नर्व मौजूद होती है और इसके ऊपर की तरफ बेसिलिक वेन होती है और फिर नीचे की तरफ क्योंकि मीडियन वेन जो होती है, मीडियन नर्व, वो इसको क्रॉस करके लैटरल साइड की तरफ आ जाती है और लैटरली मीडियन नर्व अपर पार्ट पे मौजूद होती है और फिर बाद में वो लैटरल आ जाती है लोअर पार्ट में आके, और सबसे लोअर पार्ट में लैटरली इसके मौजूद होता है क्यूबाइटल फोसा में टेंडन ऑफ बाइसेप। तो ये इसके कुछ रिलेशंस थे। ये इस डायग्राम में बहुत इजी वे में दिखाया हुआ है ब्रेकियल आर्टरी के सारे रिलेशंस। ये ब्रेकियल आर्टरी के सारे रिलेशंस दिखाए हुए हैं। इसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, कोर्स एंड रिलेशन एक्जिला में, मिडिल पार्ट ऑफ द आर्म, लोअर हाफ ऑफ द आर्म, और एंड कहाँ पे कर रही है, क्यूबाइटल फोसा में रेडियल और अल्नर आर्टरीज में डिवाइड हो गया। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी जो है ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मेन आर्टरी है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स हैं उनको मस्कुलर ब्रांच देगी, उनको सप्लाई करेगी। कौन कौन से मसल है हमारे पास, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, ठीक है। उसके बीनीथ हमारे पास कौन सा मसल है, ब्रेकियलिस है, और हमारे पास कॉर्कोब्रेकियलिस है। ये तीनों मसल क्या हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में मौजूद है। सेकंड क्या होता है कि ये अपनी एक लार्ज ब्रांच भी देती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। जैसे ये लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर को क्रॉस करती है, ये एक ब्रांच देती है पीछे की तरफ, जिसको हम प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक आर्टरी ये देती है ह्यूमरल न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि ह्यूमरस के न्यूट्रिएंट फॉरामेन को क्रॉस करके ह्यूमरस को सप्लाई करती है। एक होती है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। इनका अल्नर आर्टरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ अल्नर नर्व के पैरेलल चल रही होती हैं, इस वजह से हम इनको सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी कहते हैं और इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी कहते हैं। कोलैटरल यानी कि साथ साथ चल रही होती हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिर ये टर्मिनेट कर जाती हैं रेडियल और अल्नर आर्टरीज़ में, नेक ऑफ द रेडियस के फ्रंट पे आके। ये हमारे पास सारी ब्रांचेज हो गई। ये नेक्स्ट डायग्राम में ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी दिखाई हुई है। प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी आप देख रहे हो, ये जैसी ये फॉर्म हुई ब्रेकियल आर्टरी, इसने एक लार्ज ब्रांच पीछे की तरफ भेज दी ह्यूमरस के, जो कि फिर रेडियल ग्रूव में चली गई रेडियल नर्व के साथ, ठीक है। ये हमारे पास प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी है, ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल है और ये इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल है, जो कि ग्रीन एरोज से मार्क आउट हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी। ये देखें, ये बीडीसी की डायग्राम है। जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हुई, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर को क्रॉस करके इसने एक लार्ज ब्रांच पीछे की तरफ भेज दी, जिसको हम प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी की हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं। एक होती है रेडियल कोलैटरल एंटीरियर डिसेंडिंग और एक होती है मिडिल कोलैटरल पोस्टीरियर डिसेंडिंग। अब यहाँ पे रेडियल कोलैटरल पहले दिखाई हुई है। क्या होता है कि जैसी प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी रेडियल ग्रूव को क्रॉस करती है, तो ये इसकी एक ब्रांच जो होती है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर कर जाती है लैटरल एस्पेक्ट पे, और एक ब्रांच जो होती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रन करती है, ठीक है। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गए उसको एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं या उसको रेडियल कोलैटरल भी कहते हैं, और एक ब्रांच जो होती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रहती है, जिसको मिडिल कोलैटरल कहते हैं या पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच कहते हैं। ये दोनों एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती हैं, जो एल्बो जॉइंट के अराउंड इस्टेब्लिश होती है ना एनास्टोमोसिस, वहाँ पे ये क्या लेती हैं, अपना पार्ट लेती हैं। अच्छा, एक ब्रांच जो होती है इनकी वो ऊपर की तरफ भी जा रही होती है। ये नेक्स्ट यहाँ पे दी हुई है, ये मिडिल कोलैटरल है जो मैं बता चुका हूँ, और नेक्स्ट ब्रांच जो इनकी होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और
पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। ठीक है, ये 3 हमारे पास आर्टरीज हो गई। ये बीडीसी की इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच मैंने हाईलाइट कर दी है। ये देखें, ये आगे की तरफ जो आ रही है एंटीरियर डिसेंडिंग है और ये पीछे की तरफ जो सीधी चल रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग है। और ये एक्चुअली आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की डायग्राम है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया। ये आर्टीरियल एनास्टोमोसिस दी हुई है। अब हम यही डिस्कस करेंगे। अब हम ये आर्टीरियल एनास्टोमोसिस डिस्कस करेंगे अराउंड एल्बो जॉइंट जो बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब हम आर्टीरियल एनास्टोमोसिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, बिहाइंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, ऐसी इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल और बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो अब ये आपने याद रखना है कि अब हम पहले लेटरल एपिकॉन्डाइल पे देख लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल क्या होता है कि प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी की जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है वो जिसको हम क्या कह रहे थे, एंटीरियर डिसेंडिंग को हम क्या कह रहे थे, रेडियल कोलैटरल। सही है, तो वो हमारे पास रेडियल आर्टरी की रेडियल रिकरेंट ब्रांच जो है उसके साथ एनास्टोमोस कर जाती है इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। बिहाइंड लेटरल एपिकॉन्डाइल जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, मिडिल कोलैटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी, वो इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ क्या कर जाती है, एनास्टोमोस कर जाती है। बहुत डीप आ रही होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, सेकंड हम मीडियल एपिकॉन्डाइल देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल जो हमारे पास इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच, वो क्या करती है, एनास्टोमोस करती है किसके साथ, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ, जो कि अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच है। और बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल उसमें क्या होता है कि सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ये एनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी ऑफ अल्नर आर्टरी की ब्रांच के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एनास्टोमोसिस है अराउंड एल्बो। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें बहुत क्लियरली रेडियल रिकरेंट दिखाई हुई है, इंट्रोशियस पोस्टीरियर और इंट्रोशियस दिखाई हुई हैं, सारी बहुत क्लियरली ये दिखाई हुई है। ऑरेंज कलर में ब्रेकियल आर्टरी शो करी हुई है, इसकी ब्रांचेस। ये हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलैटरल है, ये इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल है। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत ईजी है, ये देख लीजिएगा, इसमें रेड में शो किया हुआ है और बहुत ईजी है ये। ये सामने की तरफ से क्या आ रही है हमारे पास, अगर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल की बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांचेज हैं और ऊपर से कौन सी आ रही हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरीज आ रही हैं, ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांच है। ऐसे यहाँ पे पोस्टीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग दिखाई हुई है जो कि एनास्टोमोस कर रही है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, इसमें भी काफ़ी क्लियरली दिखाया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें सारी ब्रांचेस प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी की दिखाई हुई हैं जो कि एनास्टोमोस कर रही हैं एट द लेवल ऑफ मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये नेक्स्ट बीडीसी की डायग्राम है, इसमें भी एनास्टोमोसिस रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके से एनास्टोमोसिस डेवलप होता है यहाँ पे एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती हैं। यहाँ पे रप्चर बताया हुआ है ब्रेकियल आर्टरी का, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स जो होते हैं, आपको पता है ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है तो हमारे फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मसल जो हैं फोर आर्म के, वो क्या कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है उनका, यानी कि उनकी ब्लड सप्लाई चले जाती है। ठीक है, और वो नेक्रोटिक वगैरह हो जाते हैं। वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर से रिलेटेड है इसकी एक क्लिनिकल। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ये है कि जो बाइटल फोसप है, जो बाइफर्केशन होती है किसकी, हमारे ब्रेकियल आर्टरी की, जो कि रेडियल और अल्नर आर्टरी आगे बना रही होती है, उस पर डॉक्टर स्टेथोस्कोप का डायफ्राम जो होता है वो रखकर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये इलस्ट्रेशन KLM की है और इसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्या होता है कि हम कफ जो बांधते हैं ना, ये हमारे आर्म के ऊपर ब्लड प्रेशर को मेजर करने से पहले, तो वो इसलिए बांधते हैं ताकि ब्रेकियल आर्टरी को हम कंप्रेस कर सकें। जब ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस होती है, जो फ्लो होता है ब्लड का वो ऑक्लूडेड हो जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो थोड़ी देर तक वहाँ पे ऑक्लूड होता है, रुकता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो कफ हमने बांधा है, ये स्लोली ग्रेजुअली इसको हम क्या कहते हैं, डीफ्लेट करते हैं। डीफ्लेट मतलब इसको लूज़ करते चले जाते हैं ताकि
ये जो आर्टरी है वो स्लोली डीकम्प्रेस हो और फिर वहाँ से ब्लड क्या हो, फ्लो करे। अब जैसे ही यहाँ से ब्लड फ्लो करते हैं, हमें पहला साउंड क्या होता है, फील होता है। सही है, पहला साउंड फील होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पे सिस्टोलिक प्रेशर का, ये नॉर्मल कंडीशंस में दिखाया हुआ है। 120/80 होता है ब्लड प्रेशर ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आइडियल है, वैसे इतना होता नहीं है किसी का। इस सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर का हमें साउंड सुनाई देता है सबसे पहले। देन हम और डिफ्लेट करते हैं कफ को, उसके बाद हमें डायस्टोलिक साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये कफ पूरा ढीला हो जाता है तो फिर ये ब्लड फ्लो वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, हमें कोई साउंड फिर वापस से ऑडिबल नहीं हो पाता। तो ये पूरा इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने का, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये 120/80 नॉर्मल बीपी होता है, और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि अगर किसी का बीपी ज़्यादा होता है, बीपी किसी का कम होता है, तो उसके मुताबिक आपको साउंड्स, आर्टीरियल साउंड जो होते हैं वो सुनाई पड़ते हैं। सेकंड, ये हमारे पास पूरी समरी है किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की, जो हमने पढ़ी है। ब्रेकियल आर्टरी की सारी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे बाइफरकेट होके ये एंड हो रही है। ठीक है, कैसे ये रन कर रही है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, किस किस चीज़ से इसका रिलेशन है, एनास्टोमोसिस कैसे डेवलप हो रही है, प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी की कितनी ब्रांचेस हैं, ये सब इन्होंने इसमें दिया हुआ है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। बाकी हमारा ये ब्रेकियल आर्टरी वाला ये हो गया है चैप्टर क्लोज पूरा। थैंक यू।